पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, तराजू में जब बाँट रखा जाता है तब चीज़ के भार का पता चलता है और बाँट सर्वमोहर माना जाता है, अर्थात जब उसमें ईश्वर नामी मोहर लगी हो तब ही सच्चा बाँट है। तो भाई, यह मोहर उस चीज़ में क्यों नहीं लगाते, ताकि तुम्हारी तौल भी होती चले और तुम्हें मन शेर छटाक का पूरा ज्ञान होता चले। भार से मतलब मेहनत और अभ्यास से है, और मोहर से सिखाने वाले का ख्याल। ये सब चीज़ें जब ठीक हों तब ही कबीर का मसला सही होता है। एक पहलवान वर्जिश करता है तो उसका शरीर पुष्ट और शक्तिवान बन जाता है, परंतु एक मजदूर और लकड़हारा भी दिन भर मेहनत करते हैं मगर उनका शरीर पहलवान का सा नहीं बन पाता। कारण यह है कि पहलवान का ख्याल पुष्टता और शक्ति प्राप्त करने का है और मजदूर या लकड़हारे का केवल 4 पैसे कमाने का। इसलिए पहलवान को ताकत मिलती है और मजदूर को 4 पैसे। यही बात अभ्यास में है कि ध्येय सामने होना चाहिए और फिर उसके लिए मेहनत यदि बेगार के रूप में की जावे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। इसमें दिल और जज्बा पैदा होना आवश्यक है। गहन ध्यान के माने यही है कि पूरे तौर से लगाव पैदा करके लगातार ध्यान करते हुए ध्येय की तरफ निगाह रखनी चाहिए। यह ज़रूरी नहीं कि ध्यान करते वक्त उसको बार बार याद किया जावे, बल्कि तबीयत में ध्येय प्राप्ति के लिए जोश बढ़ाना है और तड़प पैदा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह मजदूरी भी नहीं, केवल बेकार है। हमने मकान बनाया मगर ईंट टेढ़ी मेढ़ी लगी तो फ़ायदा क्या। हमें तो भाई अपना मकान बनाना है। तरकीब यह है कि यह मकान बिगाड़ो और वह बनाओ, या इस घर के बिगाड़ने से मेरा मतलब यह है कि इस घर अर्थात शरीर को अपना न समझो, बल्कि अपना उसको समझो जहाँ मुद्दतों रहना है। इस घर में आप बहुत रहे तो 100 वर्ष, और उस घर में वक्त का अंदाज़ा नहीं। वही ऐसा घर है जहाँ कायम ठहराव की हमेशगी समझ में आती है। अच्छा, मान लीजिए आप इस घर को अपना समझ लें तो कब तक? आखिर अंत तो इसका होना ही है। इसके बाद फिर दूसरा ऐसा ही घर मिलेगा जिसको बनाने और संवारने का आपको ख्याल होगा। यह चक्र चलता ही जाएगा। अब बताइए, जो घर बराबर बदल रहा है उसे आप अपना कह पाएंगे? कदापि नहीं, इसलिए कि उसका किराया भी आपको देना पड़ता है और लेस पोत भी करनी पड़ती है। किराए से यह मतलब है कि जिस्म के साथ ऐसे ताल्लुक़ पैदा हो जाएं जिसमें वक्त और ताकत खर्च होती है। तो वास्तव में हमने घर बनाए परंतु वह अपने न हुए, तो भाई बड़ी गलती होगी यदि आप इसकी ओर झुकें और उस घर के बनाने की तरफ रागिब न हो, रुचि न लें, जिसकी न खबरगिरी करना है और न उसके कारण दूसरों से बंधन। इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और मेरा असल अभिप्राय समझना चाहिए। मैं नहीं चाहता बेकार समय लगे, इसलिए यह लिख दिया। लेकिन हकीकत तो यह है कि स्वतः मनन से बुद्धिमत्ता बढ़ती है, पर यहाँ तो लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ, और फिर फुर्सत भी हो जाती अगर शौक़ पैदा हो जाता। मैं चाहता तो यही हूँ कि मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत आता है अपनी ज़िंदगी में ही सबको सिखा जाऊँ। उसके बाद वह फिर से आगे तरक्की करते रहें, मगर 1-2 के सिवाय कोई हिम्मत करके सामने आता हुआ दिखाई नहीं देता। कितनी सहज चीज़ और कितने सहज तरीके से बताई जाती है, फिर भी लोग अपने आप को इस हद तक तैयार नहीं करते। यह ज़रूर है कि ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है। अभी तक तो ऐसी तरक्की करने वाले इक्का दुक्का ही मिलते हैं। धन्यवाद।